हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों मैं आपको करवा रही हूँ फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स के कुछ केसेस हम कर चुके हैं। मींस जितने शेयर्स फॉरफिट करे उतने ही रीइशू हो गए व्हेन पार्ट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको करवाया था व्हेन अमाउंट इज नॉट फुली कॉल्ड अप। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट केस लेके चल रही हूँ व्हेन शेयर्स आर रीइशूड एज नॉट फुली पेड अप। ठीक है, शेयर्स के रीइशू के टाइम पे अगर शेयर्स फुली पेड अप नहीं है। देखो, अब मैंने बच्चे लिया ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹3 ऑन फाइनल कॉल। अ शेयर होल्डर holding 200 shares did not pay his first call. His shares were forfeited after the first call. ठीक है, and be issued as ₹6 at the rate of ₹6 and paid up ₹7. Give journal entries. देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा यहाँ पे ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹3 फाइनल कॉल। 200 शेयर्स हमने फॉरफिट करने हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने शेयर्स रीइशू कितने करने हैं? हम सारे के सारे शेयर्स ही रीइशू कर रहे हैं। देखो बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप कैपिटल। देखो बच्चों, ₹3 कॉल नहीं करे, इस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी थी तो फर्स्ट कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट हो गए। ₹10 का शेयर है, ₹3 अनकॉल्ड है, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? 7। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। कितना पैसा फॉरफिट होएगा? जो पेड है। अब देखो पेड कितना है, ये ₹5 पेड है, ₹5 पेड है, 200 इंटू 5 तो ये आ गया 1000। टू कॉल इन अरियर, कॉल्स इन अरियर कितनी है? कौन सी कॉल है उसने नहीं पे करी? फर्स्ट कॉल। 200 इंटू 2 ₹400 इज अनपेड, मीन्स फर्स्ट कॉल है जो वो अनपेड है। यहाँ पे हमने लिखा बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, राइट। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमने शेयर्स रीइशू करने हैं। पहले क्या होता था कि शेयर्स आर रीइशूड एज फुली पेड अप। ठीक है, अब हमने फुली पेड अप नहीं है। अगर हम शेयर्स को रीइशू करते एट द रेट ऑफ ₹6 एज फुली पेड तो बच्चों हमारा लॉस 10 से कंपेयर होता। यहाँ पे हमने क्या करा, रेशो शेयर को रीइशू करा है एट द रेट ऑफ ₹6 एज पेड अप ₹7। मतलब जिसकी पेड अप वैल्यू ₹7 है उस शेयर को हम रीइशू कर रहे हैं ₹6 में। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो बच्चों, रीइशू कितने करे? 200 के 200 शेयर्स आर रीइशू। ठीक है, जो जिसकी 7 वैल्यू है, पेड अप वैल्यू है, उसको ₹6 में करा। ठीक है, तो लॉस कितना हो गया? ₹1 का हो गया। अगर लिखा होता रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹6 एंड फुली पेड अप तो हम 10 से कंपेयर करते, हमारा लॉस कितना हो जाता? ₹4 हो जाता। यहाँ पे वर्ड फुली पेड नहीं है, इस बात को आपने अच्छे से माइंड में रखना है। यहाँ पे पेड अप वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ये आ गया 1200, 200, ठीक है, एंड 200 इंटू 7, ये हमारे पास कितना आ गया? 1400। बीइंग शेयर्स रीइशूड। ठीक है, शेयर्स रीइशू करे हैं एट द रेट ऑफ ₹6 एज पेड अप वैल्यू ₹7। अब बच्चों नेक्स्ट एंट्री आ गई, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये मैं इधर करती हूँ। देखो बच्चों, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, being amount transferred to capital reserve, being amount transferred to कैपिटल रिजर्व। देखो बच्चों, प्रॉफिट कितना था? 1000 शेयर्स का प्रॉफिट, 200 शेयर का प्रॉफिट कितना था?
₹1000 और 200 शेयर का लॉस कितना है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिखा, ये कंपनी का प्रॉफिट है, रीइश्यू के टाइम पे लॉस है 200, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा ₹800, 1000 minus 200, 800 is transferred to कैपिटल रिजर्व। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट ली, ₹2 on application, 3 on allotment, 5 on first and final call. A shareholder holding 500 shares did not pay his final call. His shares were forfeited and later on 250 shares were reissued at ₹2 discount for ₹2000, ठीक है, at the rate of ₹12। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने अलग अलग लिया है, shares are reissued at discount, shares are reissued in lump sum and shares are reissued at a premium। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे रेट लिखा 2 + 3 + 5 = ₹10। 500 शेयर्स, इनका क्या नहीं आया, फाइनल कॉल, तो पहले हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू कॉल्ड अप कैपिटल 10, ये आ गया 5000। 2 शेयर्स फॉरफिटेड, कितना पैसा फॉरफिट होएगा, जो पेड है 500 इंटू 5, 2500 टू कॉल्स इन, कॉल इन अरियर, कौन सी कॉल है जो नहीं आई, 500 इंटू 5, तो ये भी आ गया 2500। अब हम देखो बच्चों नरेशन लिखी, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। अब देखो बच्चों शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2, तो ये डिस्काउंट का मीनिंग लॉस है, मतलब 10 रुपए का शेयर था, ₹2 डिस्काउंट पे रीइश्यू करा, मीन्स शेयर को ₹8 में रीइश्यू करा। ठीक है, तो इस डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट, इसको हमने लिखना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, देखो बच्चों 250 शेयर्स को हमने रीइश्यू करा एट द रेट ऑफ ₹8, 250 जो डिस्काउंट था वो हो गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 250 इंटू 2 और यहाँ पे आ गया 250 इंटू 10। ठीक है जी, देखो डिस्काउंट का मीनिंग क्या है, डिस्काउंट का मीनिंग सिंपली लॉस है। यहाँ पे 250 इंटू 8 2000, ठीक है, 250 इंटू 2 500 और नेक्स्ट हमारे पास कितना आ गया 2500। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, ठीक है जी, बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। अब बच्चों नेक्स्ट एंट्री आएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। देखो बच्चों अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। देखो बच्चों प्रॉफिट ऑन, हमारे पास कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट ऑन 250 शेयर्स, प्रॉफिट ऑन 250 शेयर्स, ये कितना हो जाएगा 2500 बाय 500 इंटू 250। ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया ₹1250 माइनस लॉस ऑन 250 शेयर्स, लॉस कितना था हमारे पास 500, तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ये हमारे पास आ गई 750। ठीक है जी, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ गया 750। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको सेकंड ये वाला डिस्काउंट का केस। अब मैं नेक्स्ट केस पे चलती हूँ। पहला क्या था, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स डिड नॉट पे हिज फाइनल कॉल, फर्स्ट एंट्री विल रिमेन सेम। ठीक है, फर्स्ट एंट्री सेम ही रहेगी। ठीक है,
500 शेयर्स को फॉरफिट करने की। अब हमने क्या करा है, री इशू करे हैं शेयर्स फॉर ₹2000। तो हम री इशू प्राइस निकालते हैं। देखो बच्चों, री इशू प्राइस कैसे निकलेगी, री इशू प्राइस, देखो हमने 250 शेयर्स है, 250 इनकी कैपिटल कितनी बनती है, 250 इंटू 10, ठीक है। 2500 के शेयर्स को हमने कितने में करा, 2000 रुपीज में। तो हम एक तो ऐसी एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर्स क्या था, री इशूड। देखो बच्चों फिर से सुनो, री इशू प्राइस कैसे निकाल ली है। हमने 2000 शेयर्स को, हमने 2000 रुपीज में शेयर्स री इशू करे हैं। 2000 कितने शेयर्स री इशू करे हैं, 250, ठीक है। तो 2000 बाई 250 मतलब हमने एक शेयर को कितने में री इशू करा है, ₹8 में, 8 रुपीज में। तो यहाँ पे आ गया 250 इंटू 8, ठीक है, 250 इंटू 2, 250 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ गया 2500 और 2500। इस केस में भी हमारा कैपिटल रिजर्व इतना ही आएगा, ये भी हमारी एंट्री सेम ही रहेगी, ठीक है। देखो मैंने री इशू प्राइस निकालनी आपको बता दी। 2000 में री इशू कितने शेयर करे हैं, 250। एक शेयर की री इशू प्राइस कितनी होगी, 8 रुपीज। तो 250 इंटू 8 करा, 250 इंटू 2 करा, ठीक है, 2 शेयर कैपिटल। बाकी बच्चों शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, देखो ये हमारी एंट्री सेम ही रह जाएगी। फर्स्ट एंट्री भी सेम है, सेकेंड एंट्री में मैंने री इशू प्राइस को निकालना ही बताया, थर्ड एंट्री भी आपकी सेम ही होगी। अब नेक्स्ट देखो बेटा, हमने कितने में री इशू करे हैं, एट द रेट ऑफ ₹12, ठीक है। जब हम 12 रुपीज में री इशू कर रहे हैं, पहली एंट्री सेम ही रहेगी, ठीक है, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, ठीक है। सेकेंड एंट्री जब हमने शेयर्स री इशू करे हैं 12 रुपीज में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, 250 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹12, ठीक है। 250 शेयर्स को री इशू करा एट द रेट ऑफ ₹12 में, मीन्स 3000 में करा। फिर 250 इंटू 10, शेयर कैपिटल कितने की थी, 2500 की थी। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लिया हमने, 2 रुपीज, तो ये हो गया 500। बीइंग शेयर्स री इशूड, being shares reissued at premium, reissued at premium, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट एंट्री है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेती हूँ, आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी। being share, being amount transferred to capital reserve। देखो बच्चों आपका 500 शेयर्स का प्रॉफिट कितना था, 2500। प्रॉफिट ऑन 250 शेयर्स, ठीक है, 250 शेयर्स का प्रॉफिट कितना था, 2500 बाई 500 इंटू 250, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आ गया था बेटा 1250 माइनस लॉस ऑन 250 शेयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास लॉस नहीं है, ठीक है, क्योंकि शेयर्स आर री इशूड एट अ प्रीमियम, हमारे पास लॉस नहीं है। तो हमारा पूरे का पूरा जो प्रॉफिट था मीन्स हमारा चला गया कैपिटल रिजर्व पे। थर्ड केस फिर से देखो, व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट अ प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने फॉरफिट कितने शेयर्स करे थे, 500, ठीक है। फर्स्ट एंट्री मैंने कॉमन ही रखी है, यही आएगी।
ठीक है। सेकेंड एंट्री में शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ प्रीमियम। हमारे पास प्रॉफिट कितने शेयर्स का था? 500 का। हमने 250 शेयर्स का प्रॉफिट निकाल लिया, वो कितना आ गया? 1250। और माइनस लॉस, क्योंकि ये शेयर्स रीइश्यूड एट अ प्रीमियम पे है तो लॉस हमारे पास नहीं है, माइनस लॉस नील, कैपिटल रिजर्व आ गया 1250। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट करवाती हूँ। हाँ जी बच्चों, अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज पेड, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट पेड। देखो मैंने रेट लिए हैं यहाँ पे 2 + 3, ठीक है, 2 रुपीज एप्लीकेशन का, 3 रुपीज अलॉटमेंट का और 5 रुपीज है फाइनल कॉल के। ठीक है, 2 रुपीज एप्लीकेशन के हैं, 3 रुपीज अलॉटमेंट के हैं और 5 रुपीज कॉल के हैं, फाइनल कॉल के। ठीक है, और शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स, उसने पे क्या करा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल उसने नहीं पे करी। अब देखो बच्चों, आपको कैसे पता चलेगा प्रीमियम पेड है कि नॉट पेड है? अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे कर दी है, अलॉटमेंट के साथ क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, अगर उसने अलॉटमेंट पे करी है तो मीन्स उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे कर दिया है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पेड है देन फॉरगेट अबाउट द सिक्योरिटी प्रीमियम, तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज पेड, तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी, आपने सिंपल क्वेश्चन कर देना है। देखो एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स, कॉल्ड अप कैपिटल 10। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000, 2 शेयर फॉरफिटेड। बच्चों मैंने आपको बताया फॉरफिटेड में प्रीमियम को फॉरफिट नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास फॉरफिट कितना है? 2 + 3 5 रुपीज, 100 × 2 + 3। प्रीमियम को फॉरफिटेड अमाउंट में से माइनस कर देते हैं, प्रीमियम के यूजेस अलग होते हैं, प्रीमियम को फॉरफिटेड अमाउंट में नहीं लिखते। तो यहाँ पे आ गया 500 टू कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर कितनी हो गई? कॉल इन अरियर 100 × 5, ये भी कितनी हो गई? 500। ठीक है, तो नरेशन आ गई बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड, ये आ गई नरेशन। उसके बाद देखो बेटा, शेयर्स रीइश्यू करे हैं बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल, 80 शेयर्स आर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹9। लॉस हो गया 1 रुपये का, फुली पेड है 80 × 10, 80 × 9 720, 80 और यहाँ पे आ गया 800। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, बीइंग शेयर्स रीइश्यूड। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री आएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स, तो हमने 80 का निकालना है। प्रॉफिट ऑन 80 शेयर्स 500/100 × 80, हमारे पास कितना आ गया? 400 रुपीज, माइनस लॉस ऑन 80 शेयर्स, 80 शेयर्स का लॉस कितना आ गया? गिवन है ₹80। ठीक है, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कितनी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगी? 320। ठीक है जी, ये चला गया 320 कैपिटल रिजर्व में। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। बच्चों मैंने आपको ये बोला इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज पेड देन जर्नल एंट्री में आपने सिक्योरिटी प्रीमियम को कुछ नहीं करना,
फॉरगेट अबाउट द सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम पेड है, सिक्योरिटी प्रीमियम का आपने कुछ नहीं करना, और जब शेयर्स फॉरफिट करने हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को फॉरफिट नहीं करना। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नोट में, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज पेड, सिक्योरिटी प्रीमियम इज पेड, देन फॉरगेट अबाउट सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को भूल ही जाओ, इसका कुछ भी नहीं करना। ठीक है, एंड वाइल शेयर फॉरफिटेड, वाइल शेयर्स फॉरफिटेड, जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, ठीक है, तो देन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट फॉरफिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम को फॉरफिट नहीं करते, सिक्योरिटी प्रीमियम को माइनस करके मैंने फॉरफिट करा है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, अलॉटमेंट पेड थी, अलॉटमेंट पेड है तो सिक्योरिटी प्रीमियम पेड है। अभी मैं इसी स्टेटमेंट को ठीक करूंगी, इसी में ट्विस्ट करके चेंज करके आपको ये सम करवाती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, उसी स्टेटमेंट को मैंने चेंज करा। अब मैंने क्या कर दिया, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स डिड नॉट पे हिज अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। अब उसने एप्लीकेशन पे करी है, अलॉटमेंट नहीं पे करी, फाइनल कॉल नहीं पे करी। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी तो इट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम भी अनपेड है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी पेड नहीं है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अनपेड है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने डेबिट करना है। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 100 इंटू कॉल्ड अप कैपिटल 10, ये हो गया 1000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स 100, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 200 इंटू 200, 2 शेयर फॉरफिटेड, ओनली एप्लीकेशन मनी पे करी हुई है 100 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 200। 2 कॉल इन अरियर, कॉल इन अरियर में सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 100 इंटू, ठीक है, देखो बच्चों 100 इंटू 3 प्लस 2 5 और 5 ये 10 रुपीज हो गए। ठीक है, 100 इंटू 10 ये हो गया 1000। बीइंग शेयर्स फॉर फिटेड, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रही हूँ कुछ नोट में। देखो, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज अनपेड, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज अनपेड, अगर अनपेड है, इट इज टू बी डेबिटेड, तो इसको हमने क्या करना है, डेबिट कर देना है, इट इज टू बी डेबिटेड। एंड कॉल इन अरियर, नंबर 2, कॉल्स इन अरियर include security premium, calls in arrear include security premium, calls in arrear में security premium include होएगा। ठीक है जी, अब मैं करने लगी हूँ नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो, शेयर्स को रीइश्यू कितने में करा है, 80 शेयर्स आर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹9 एज फुली पेड। 80 इंटू 9, 80 इंटू 1, 80 इंटू 10। ठीक है, ये बच्चों आ गया 80 इंटू 9 720, शेयर फॉरफीचर 80 इंटू 1 80, टू शेयर कैपिटल। being shares reissued, ठीक है जी।
अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। देखो बच्चों, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, कितनी अमाउंट ट्रांसफर होगी कैपिटल रिजर्व में? वर्किंग नोट्स, प्रॉफिट ऑन 80 शेयर्स, 80 शेयर्स का कितना प्रॉफिट है? ये था मेरे पास प्रॉफिट है 200, 100 शेयर्स का 200 बाय 100 इंटू 80, ये आ गया 160 माइनस लॉस ऑन 80 शेयर्स, ये कितना आ गया 80। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व बच्चों कितना हो गया 80। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया लॉस। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 80। बच्चों अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अनपेड है तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, और कॉल इन अरियर इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो मैंने यहाँ पे रीइश्यू करे थे 80 शेयर्स, ठीक है, प्रॉफिट ऑन 100 शेयर्स को कन्वर्ट करा 80 के शेयर्स में, ठीक है, माइनस लॉस माइनस करा तो कैपिटल रिजर्व आ गया। और मैंने ये नोट लिखा, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज अनपेड इट इज टू बी डेबिटेड वाइल शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, वाइल शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, अब सेकंड में मैंने लिखा कॉल इन अरियर इंक्लूड्स सिक्योरिटी प्रीमियम। कॉल इन अरियर में मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को इंक्लूड करा है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपका सिक्योरिटी प्रीमियम पेड है देन फॉरगेट अबाउट सिक्योरिटी प्रीमियम, इफ इट इज अनपेड इट इज टू बी डेबिटेड। ठीक है बच्चों, अच्छे से क्लियर करो। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर एक शेयर होल्डर अप्लाई ज्यादा शेयर करता है, उसको कम शेयर मिलते हैं, तो शेयर्स को हमने कैसे फॉरफिट करना है, और इसके साथ ही मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके शुरू कर देंगे। बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।